फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंसीज। मैं हूं मानस गुप्ता और आज से हम अपने चैनल पे टैली क्लासेस लेके आए हैं जिसमें आप टैली फ्रॉम स्टार्टिंग सीख सकते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। टैली बेसिकली क्या होता है? टैली एक सॉफ्टवेयर है, जस्ट लाइक फेसबुक या इंस्टाग्राम आप सभी यूज़ करते होंगे। मैं आपको टैली क्लासेस स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं टैली के साथ आपको अकाउंटिंग भी सिखाऊं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये क्लासेस टैली की हैं जिसमें हम सिर्फ टैली को सॉफ्टवेयर चलाने सीखेंगे। इसमें आप ये सीखेंगे कि एंट्री कैसे करनी है, लेजर कैसे बनाने हैं, बैलेंस शीट कैसे देखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है। लेकिन इसमें मैं आपको ये नहीं बता सकता कि डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है। आप समझ रहे हैं? दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। वो आपको अकाउंटिंग जब सीखेंगे तब समझ आएगी। तो टैली के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आज का टॉपिक टैली का ओवरव्यू है। मैं आपको एक कंपनी क्रिएट करना सिखाऊंगा कि टैली में हम कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी क्रिएट करने का मतलब भी बताऊंगा। टैली एक बहुत वास्ट यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली मीडियोकर और स्मॉल फॉर्म्स में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, बिजी और सैप। सैप जो है वो बहुत लार्ज हाउसेज, लार्ज कॉरपोरेट्स यूज़ करते हैं, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कराते हैं। सैप में क्या है, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, मतलब एक पीओ, छोटा सा पीओ डालने से लेके फिनिश्ड गुड और आफ्टर सेल सर्विसेज भी उसमें कवर होती हैं। टैली क्या है, सिंपल एक अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का सॉफ्टवेयर है, जिसमें इसलिए ज़्यादातर मीडियोकर और स्मॉल फर्म्स इसको यूज़ करती हैं। तो जैसे आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, टैली 7.2। टैली ने क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत इवॉल्व किया अपने आप को। टैली के बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं आज तक। पहले 5.4 था, फिर 7.2 आया, फिर टैली 9 आया। ये जो आपको दिख रहा है टैली ERP 9, ERP 9 ने भी GST आने के बाद अपने आप को टैली ERP 9 विद GST में कन्वर्ट किया। ये हमारे पास GST वाला ही है। जब आप टैली पे डबल क्लिक करेंगे तो इसका गेटवे खुलेगा। इसका गेटवे कुछ इस तरह से दिखता है, जहाँ पे आपको राइट साइड में 5-6 ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि सेलेक्ट कंपनी। मतलब सेलेक्ट कंपनी, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपनी एक दो अलग अलग कंपनीज खोल के रखती हैं, या अगर आप CA फर्म में काम करते हैं, एडवोकेट फर्म में काम करते हैं, तो उनके पास बहुत सारी कंपनीज का डाटा क्रिएट करने के लिए होता है। तो अब जब आप सेलेक्ट कंपनी पे एंटर मारेंगे तो जितनी भी कंपनीज होंगी वो सारी शो हो जाएंगी। यहाँ कोई कंपनी मैंने बना के नहीं रखी है इसलिए वो दिख नहीं रहा, अदरवाइज सारी कंपनी की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आपको जिसको भी ओपन करना है उसको सेलेक्ट करके आप उसको खोल सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है लॉग इन एज रिमोट यूजर। ये थोड़ा एडवांस फीचर है, इसको हम आगे फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। क्रिएट कंपनी, ये आज का हमारा टॉपिक है कि हमें कंपनी कैसे क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएट करना का मतलब क्या है कि हमें एक कंपनी बनानी है। कंपनी बनाने का मतलब रजिस्टर्ड करना नहीं है, सिर्फ टैली में एक कंपनी का डाटा ओपन करना है जिसमें हम एंट्रीज करेंगे, सेल, परचेज, बैंकिंग एटसेट्रा। बैकअप, जो भी हम डाटा क्रिएट करते हैं उसका हम बैकअप ले सकते हैं, और रिस्टोर, जो बैकअप लिया है उसको हम टैली में रिस्टोर कर सकते हैं। क्विट, क्विट का मतलब है कि टैली से बाहर आ जाना। टैली की बहुत छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलेक्ट कंपनी में S जो है रेड कलर से शो हो रहा है। सिमिलरली लॉगिन एज रिमोट यूज़र में L, क्रिएट कंपनी में C, बैकअप पे B, रिस्टोर पे R और क्विट पे Q। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इनमें से जो भी प्रेस करेंगे, लेट सपोज कि मैं Q प्रेस करता हूँ। Q प्रेस करने का मतलब है कि वो क्विट। तो जो भी बोल्ड हो रखा है अगर आप उसको टच करेंगे तो आपको उस पर जाके एंटर मारने की ज़रूरत नहीं है। तो हम चलते हैं क्रिएट कंपनी पे, कि आज हम आपको बताना है कि कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जब आप क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, सबसे पहले वो आप देखिए नेम से भी ऊपर वो क्या लिख रहा है, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब क्या है कि जो आप डाटा क्रिएट कर रहे हैं वो एक्चुअल में जा कहाँ रहा है, आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं तो सेव हो ही रहा होगा। जैसे कि C ड्राइव, उसके अंदर यूजर्स, पब्लिक, टैली ERP 9 डाटा। मैं आपको पहले ही खोल के दिखाता हूँ पास। हम चलते हैं, ये मैंने C ड्राइव खोली, देन यूजर्स, पब्लिक, टैली ERP 9 डाटा। डाटा का फोल्डर बिल्कुल ब्लैंक है। जब हम कंपनी क्रिएट कर देंगे तो यहाँ एक डाटा फाइल जनरेट हो जाएगी। हम करते हैं, मैं टैली पे वापस आया, डायरेक्टरी हमने समझ ली, नेम, जो भी आपकी कंपनी का नाम है आप उसे वहाँ पे आपको नाम लिखना है। मेलिंग नेम सेम, एड्रेस, जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है वो आपको लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे हम कुछ भी डाल देते हैं, कंट्री इंडिया। अब देखिए क्या है कि कंट्री, टैली ने बाय डिफ़ॉल्ट सारी कंट्रीज दे रखी हैं, तो अगर किसी और कंट्री में आप हैं और आपको टैली यूज़ करनी है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। देन स्टेट, टैली का एक और छोटा सा फीचर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने, जब आप टैली सीख लेंगे और किसी की बुक्स बनाएंगे तो लेजर सेलेक्ट करने होते हैं कि आपको ये एंट्री सेल में डालनी है, परचेज में डालनी है। तो आपको पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती,
जैसे मैं अगर इसको हटाता हूँ और मुझे स्टेट टाइप लिखनी है, तो मुझे पूरा, लेट्स सपोज मेरे को हरियाणा लिखना है, तो मैं पूरा हरियाणा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एच लिखूँगा तो यहाँ राइट साइड में आप देखिए एच से सिर्फ 2 स्टेट थी, वो दोनों हाईलाइट हो गई हैं। तो अगर मैंने इसको सेलेक्ट करना है तो सिर्फ कीज़ के थ्रू ऊपर नीचे मैं इसको कर सकता हूँ। मैंने हरियाणा सेलेक्ट किया, पिन कोड आप डालेंगे, फ़ोन नंबर कंपनी का आप डाल सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, कंपनी का ईमेल भी आपको डालना चाहिए ताकि वो किसी भी वाउचर बिल अगर आप टैली से प्रिंट देते हैं तो उस पर प्रिंट आउट होके आए, कंपनी की वेबसाइट। नेक्स्ट ये क्या है, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च पे ख़त्म होने वाला। इसी तरह से अकाउंटिंग होती है, अप्रैल से स्टार्ट होती है और मार्च में ख़त्म हो जाती है। तो आपको कौन से साल का डाटा बनाना है, 19-20, 20-21। करंटली क्या है, ये मई चल रहा है, मई 2020, तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर क्या है, 20-21। तो हम 20-21 की ये बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं जो से साल का आपको बनाना है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स कब से स्टार्ट होनी चाहिए आपकी, 1 अप्रैल 2019 से। टैली वॉल्ट पासवर्ड, पासवर्ड से आप सब जानते होंगे पासवर्ड किस लिए लगाया जाता है, सिक्योरिटी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा कोई और ना देख सके, या आप चाहते हो कि सिर्फ ऑथराइज पर्सनल ही देखें, तो आपको ये टैली पासवर्ड यूज़ करना चाहिए। इसको अगर आपने इसको यूज़ किया है तो जिसके पास पासवर्ड है सिर्फ वही डाटा खोल सकता है, और अगर जिसके पास नहीं है वो नहीं। हमने यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर लिया है, ये वीक दिखा रहा है लेकिन आप चाहें तो इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ट्रायल टैली क्रिएट कर रहे हैं हम। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल क्या है, वो और एक एडवांस फीचर है सिक्योरिटी का। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारे वो होते हैं, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, एक बिलिंग डिपार्टमेंट हो गया, एक टैक्सेशन डिपार्टमेंट हो गया। तो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, जिनको अकाउंटेबिलिटी देनी होती है कि लेट्स सपोज ये वर्क सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इतनी अथॉरिटी देनी है और टैक्सेशन डिपार्टमेंट को इतनी अथॉरिटी देनी है, तो वो सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज़ करती हैं। मतलब हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग यूज़र आईडी और अलग अलग पासवर्ड बना देती हैं और उनको ऑथराइज कर देते हैं कि आप इसके अलावा और कुछ टैली में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम जब फ्यूचर में और आगे चलेंगे तब इसको मैं यूज़ करके दिखाऊंगा कि हम अलग अलग आइडिया कैसे बना सकते हैं और कैसे कैसे किन का ऑथराइजेशन फिक्स कर सकते हैं कि आपके पास सिर्फ इतना ही कंट्रोल है। अभी हाल फिलहाल के लिए इसको नो कर देते हैं। अब बेसिक करेंसी, ये लास्ट के कुछ स्टेप्स हैं, बहुत बेसिक है। बेस करेंसी सिंबल, हम इंडिया में तो वो रुपीज़ दिखा रहा है, फॉर्मल नेम INR। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, अमाउंट के आगे आपको रुपीज़ का सिंबल दिखाना है नहीं, ये पूछ रहा है। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, सिंबल और अमाउंट के बीच में स्पेस, येस या नो। शो अमाउंट इन मिलियंस, फॉरेन में क्या होता है कि अमाउंट को मिलियंस में पढ़ा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 1000 लैक्स में। तो आप इंडिया में हैं तो प्रेफरेबली आप नो करेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद आपको कितने प्लेसेस चाहिए। पैसे इंडिया में 2 में काउंट होते हैं, तो यहाँ पे 2 पैसे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, वर्ड्स में भी पॉइंट के बाद आप कितने तक पढ़ना चाहते हैं, 2 तक। जब आप इस पर एंटर मारेंगे वो कह रहा है एक्सेप्ट, क्या आपने जो सब भरा है वो सही है। अगर आप कहते हैं ओके तो आपको येस करना है। अब येस और नो के लिए भी शॉर्टकट है, अगर आप वाई प्रेस करेंगे तो येस, एन प्रेस करेंगे तो नो। ऑल्टरनेटिवली आप एंटर मार सकते हैं येस के लिए। मैंने यहाँ एंटर किया। अब ये हमसे पासवर्ड मांगेगा दोबारा कि आप ऑथराइज पर्सन हो जो आप ये डाटा क्रिएट कर रहे हो। हमने जो पासवर्ड सेट किया था हम उसको डालते हैं और एक कंपनी क्रिएट हो गई। टैली में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं छोटी सी, कि टैली को हम यहाँ ऊपर क्रॉस से बंद नहीं कर सकते। टैली को बंद करने का या तो ये क्विट है ऑप्शन, या टैली में बैक आने के लिए बैक स्पेस यूज़ नहीं होता, एस्केप यूज़ होता है। जब भी आप एस्केप प्रेस करेंगे तो फिर वो बैक 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 जाती रहेगी। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्विट करा और येस प्रेस किया, ये देखिए यहाँ पे एक डाटा क्रिएट हो गया। तो जब भी आपको ये डाटा शेयर करना है किसी को, तो आप ये वाली फाइल शेयर करेंगे। पूरा टैली का सॉफ्टवेयर शेयर नहीं करेंगे, बल्कि ये जो डाटा आया है इसको शेयर करेंगे। मैं एक और छोटी सी चीज़ आपको बता दूं, टैली 7.2 और टैली ERP 9 के डाटा क्रिएट होने में क्या फ़र्क है। देखिए ये कितने डिजिट्स हैं, 10,000 डिजिट्स, 1 2 3 4 5। टैली ERP 9 या टैली ERP 9 विद GST का डाटा जो क्रिएट होता है वो 5 डिजिट्स का होता है, और उससे लोअर वर्जन जितने थे टैली 7.2 उनका 4 डिजिट्स में क्रिएट होता है। ठीक है, ओके। हम टैली पे एक बार दोबारा चलते हैं। मैंने टैली दोबारा खोली।
अब क्या है कि वो कंपनी एक हमने क्रिएट कर दिया तो वो डायरेक्टली उसे ओपन कर रहा है, और जब तक आप इसमें पासवर्ड नहीं डालेंगे तो वो नहीं खुलेगी। हम इसमें पासवर्ड डालते हैं, ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। तो गाइज़ आज का हमारा ये टॉपिक था कि कंपनी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप सबको पसंद आई होगी और होप आपको समझ भी आई होगी। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी है उसमें भी पूछ सकते हैं। आपके कोई सजेशंस हों वो भी आप प्लीज़ हमें बताइए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।